पंकज गर्ग साहेब, आदाब पेश करता हूँ जनाब आली। आदाब हुजूर। अर्ली बर्ड आप तशरीफ़ लाए और बर वक्त तशरीफ़ लाए। क्या कहने जनाब आली, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हुजूर। ये जी गिरीश उपाध्याय साहब, नमस्कार भाई साहब। गिरीश जी नमस्कार। पंकज साहब जी सर आप बर वक्त तशरीफ़ लाए। ज़ह नसीब ज़ह किस्मत। सपना जी आई हैं। सपना एहसास साहिबा, आदाब पेश करता हूँ। सुनीता पांडे जी नमस्कार। नमस्कार महोदया। राधा तिवारी मैम स्वागत, आपका भी स्वागत। हाँ, आदत है, क्या किया जाए। हाँ, आदतें तो फिर संध्या सिंह मोहतरमा लखनऊ से तशरीफ़ ले आई हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को। आहा, कमलेश श्रीवास्तव साहब, वाह, बेनज़ीर शायर, बाकमाल शायर जनाब कमल श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अनुपम आलोक साहब जी नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। संध्या सिंह कह रही हैं हम भी हाजिर। अरे आपका तो हम मुंतज़िर थे, आपको तो आना ही था, आपको तो आना ही था। चेतन दुबे साहब नमस्कार। बहुत अच्छा है, अभी तो शुरुआत ही हो रही है और तमाम दोस्तों से मुलाकात हो गई, अच्छा लग रहा है। पंकज गर्ग साहब, कमलेश जी, चेतन दुबे साहब, अनुपम आलोक जी, सुनीता पांडे मैम, सुरभि मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, अजय पांडे जी आए हैं। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। मधु रानी लाल साहिबा, हाँ अभी तो देख ही पा रहा हूँ कमेंट्स, फिर जब तेज़ होने लगेगा मामला तब पूनम प्रकाश जी बहुत सारी चीज़ें फिर छूट जाएंगी, फिर ये भागते रहेंगे कमेंट्स और हम इनका पीछा करते रहेंगे। खैर, ये तो अब सिलसिला चलेगा ही। बहुत अच्छा लग रहा है अजय पांडे जी आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूनम प्रकाश मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। हेमराज सिंह साहब कोटा से नमस्कार भाई साहब। हेमराज साहब नमस्कार, कोटा से, वाह। संध्या सिंह जी लखनऊ से। आनंद तन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया सरकार। वाह वाह, पीछा करते मनमोहन बड़कोटी साहब। संध्या सिंह जी कह रही हैं आपको सुनना सौभाग्य, मेरा सौभाग्य मोहतरमा, आप तशरीफ़ लाई, इससे बड़ी खुशबख्ती मेरे लिए क्या है। और सभी लोग जितने भी सभी अहबाब जो तशरीफ़ लाए हैं, इनका सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ममनून भी हूँ और मकरूज़ भी हूँ, सबका कर्ज़दार हूँ कि आप सब आए। मेरा ख़्याल से कुछ हाज़िरी होने लगी है तो शुरुआत कर देते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि ये पटल वैसे भी 45 मिनट का है। तो सपना एहसास साहिबा, बिल्कुल सर, आपको सुनना हमारा सौभाग्य, प्रणाम स्वीकार करें सपना जी। और इजाज़त सुरभि जी, इजाज़त दीजिए, मैं शुरू करता हूँ।
मधु खरे मोहतरमा, वाह, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत स्वागत। पंकज गर्ग साहब ने ढोल बजा दिया है तो शुरुआत कर ही देते हैं हम। मैं हम्द के कुछ अशार से शुरुआत करता हूँ। याद करता हूँ उसे, जिसे किस नाम से याद करूँ उसका कोई नाम नहीं और सभी नाम उसके, मैं उसको याद करता हूँ। चलिए साथ चलते हैं। हम्द के चंद अशार पेश करता हूँ। बस्ती बस्ती राह दिखाने वाला तू, बस्ती बस्ती राह दिखाने वाला तू, चट्टानों में फूल खिलाने वाला तू। बस्ती बस्ती राह दिखाने वाला तू, चट्टानों में फूल खिलाने वाला तू। सहरा सहरा प्यास बुझाने वाला तू, पत्थर से रसधार बहाने वाला तू। हर मुश्किल से पार लगाने वाला तू, हर मुश्किल से पार लगाने वाला तू, और हर एक उलझन सुलझाने वाला तू। हर मुश्किल से पार लगाने वाला तू, और हर एक उलझन सुलझाने वाला तू। और तमाम दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ, अपने कवि मित्रों की, अपने शायर दोस्तों की नज़र करता हूँ। सपना जी शेर सुनिएगा कि शेरों की खुशबू फैलाने वाला तू, शेरों की खुशबू फैलाने वाला तू, लफ्ज़ों को मानी में लाने वाला तू। शेरों की खुशबू फैलाने वाला तू, लफ्ज़ों को मानी में लाने वाला तू। और हर शय में बस जलवा है तो तेरा है, हर शय में बस जलवा है तो तेरा है, जग को जलवा गाह बनाने वाला तू। हर शय में बस जलवा है तो तेरा है, जग को जलवा गाह बनाने वाला तू। ताकत वालों की ताकत भी तुझसे है, ताकत वालों की ताकत भी तुझसे है, नादारों को आस बंधाने वाला तू। ताकत वालों की ताकत भी तुझसे है, नादारों को आस बंधाने वाला तू। और मैंने कहा था कि शेरों की खुशबू फैलाने वाला तू, लफ्ज़ों को मानी में लाने वाला तू। और तेरी रहमत से हैं ये खुश रंग ख्याल, तेरी रहमत से हैं ये खुश रंग ख्याल, और ख़यालों को महकाने वाला तू। बस्ती बस्ती राह दिखाने वाला तू, सहरा सहरा प्यास बुझाने वाला तू। सभी नाम उसी के हैं दोस्तों, किसी भी नाम से उसको पुकार ले कोई, हर एक नाम उसी का है। नाम में क्या है, आप अपने हिसाब से नाम रख लीजिए, मैं अपने हिसाब से नाम रखता हूँ। और याद करता हूँ उस परवरदिगार को, उस ताकत को, उस गैबी ताकत को याद करता हूँ जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों और आप सुन रहे हैं। चलिए हाजिर करता हूँ चंद मिसरे, क्योंकि यहाँ पटल पर जितने लोग बैठे हैं, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, सभी बहुत अच्छे शायरों में, कवियों में गिने जाते हैं। और ये जो पटल है चेतन दुबे अनिल साहब का, अनुपम आलोक साहब का और सुनीता पांडे सुरभि मैम का, ये सुकवि समागम, ये पटल भी ऐसा ही है कि इस पर आने की तमन्ना मेरा ख्याल हर एक को रहती है। मेरे साथ साथ आज मेरी ये तमन्ना फलीभूत हुई है और मैं हाजिर हुआ हूँ इस पटल पर। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मशकूर हूँ आली जनाब चेतन दुबे साहब, अनुपम आलोक जी और सुनीता पांडे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मुझे मौका फ़राहम किया। मैं चंद गज़लें, चंद क़तात लेके हाजिर हुआ हूँ। सुनिएगा, चार मिसरे हाजिर करता हूँ। उषा पांडे जी सुनिएगा, चार मिसरे यूँ कहता हूँ कि ये चार मिसरे, ये चार पंक्तियाँ मैंने कही होंगी, मुझे लगता है मैंने कही हैं, लेकिन ये आप सबकी हैं। जो लोग भी कविता में, शायरी में ख़ुद को पाते हैं, उन्हीं के लिए ये चार
पंक्तियां हैं, उन्हीं ने कही हैं, ज़बान मेरी है, ये गीतों और गज़लों का जो थोड़ा सा है सरमाया। ये गीतों और गज़लों का जो थोड़ा सा है सरमाया, कई मुश्किल मराहिल से गुजर कर इसको पाया है। आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता साहब, प्रणाम करता हूँ। और चार मिसरे यूं कह रहा था, ये गीतों और गज़लों का जो थोड़ा सा है सरमाया, कई मुश्किल मराहिल से गुजर कर इसको पाया है। कई दिन तक तो हम भटके ख्यालों के महल्ले में, कई दिन तक तो हम भटके ख्यालों के महल्ले में, कई रातों को जागे हैं तो कुछ कागज़ पे आया है। कई रातों को जागे हैं तो कुछ कागज़ पे आया है। तो जो कुछ कागज़ पे आया है हजरात, कई रातों को जागने के बाद, कई दिन तक ख्यालों के महल्ले में भटकने के बाद जो कागज़ पे आया है, वो आज हाजिर करता हूँ। चंद एक मुसद्दस से मैं शुरू करना चाहता हूँ। मुसद्दस इसलिए मैं इस मुसद्दस को आपको के सामने पेश कर रहा हूँ कि आप सब जानते हैं हालात कैसे चल रहे हैं। एक नाउमीदी का आलम पसरा हुआ है हर तरफ, लेकिन हाँ, कुहासा अब छटने लगा है, कुछ कुछ रोशनी की किरण दिखाई दे रही है। और शायर तो देखता ही है रोशनी की किरण, नाउमीदी में भी उम्मीद ढूंढता है और समाज को बांटता है। मैं एक मुसद्दस आपके सामने रखता हूँ कि गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। प्रवीण सक्सेना साहब, आदाब पेश करता हूँ। मधुमन मैम, नमस्कार। गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए, तीरगी में रोशनी कितनी है ये भी सोचिए। गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए, तीरगी में रोशनी कितनी है ये भी सोचिए। और ज़िंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला, ज़िंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला। एक दिन में ज़िंदगी कितनी है ये भी सोचिए, एक दिन में ज़िंदगी कितनी है ये भी सोचिए। और संध्या सिंह साहिबा, दो मिसरे इसमें और जोड़ता हूँ कि गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए, तीरगी में रोशनी कितनी है ये भी सोचिए। ज़िंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला, एक दिन में ज़िंदगी कितनी है ये भी सोचिए। एक दिन की ज़िंदगी है बेशकीमत दोस्तों, एक दिन की ज़िंदगी है बेशकीमत दोस्तों, एक छोटी सी खुशी भी है गनीमत दोस्तों, एक छोटी सी खुशी भी है गनीमत दोस्तों। आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे इल्तमास है, आप सबसे प्रार्थना है, आप सबसे इल्तिजा है, छोटी छोटी खुशियों को जोड़ के रखिए दोस्तों। बहुत बड़ा घर बन जाएगा खुशियों का, बहुत बड़ा घर बन जाएगा। एक दिन की ज़िंदगी है बेशकीमत दोस्तों, एक दिन की ज़िंदगी है बेशकीमत दोस्तों, एक छोटी सी खुशी भी है गनीमत दोस्तों। किस लिए कहता हूँ साहब, किस लिए कहता हूँ कि ज़िंदगी रख लीजिए, जिंदा दिली रख लीजिए, ज़िंदगी रख लीजिए, जिंदा दिली रख लीजिए, रास्ते तारीख हैं कुछ रोशनी रख लीजिए। ज़िंदगी रख लीजिए, जिंदा दिली रख लीजिए, रास्ते तारीख हैं कुछ रोशनी रख लीजिए। और दोस्तों के वास्ते, पंकज गर्ग साहब शेर सुनिएगा, दोस्तों के वास्ते तोहफे जो ले जाएं कभी, दोस्तों के वास्ते तोहफे जो ले जाएं कभी, कुछ गिले शिकवे भी हों कुछ अनकही रख लीजिए, कुछ गिले शिकवे भी हों कुछ अनकही रख लीजिए। और जिस बात पर मैं आना चाह रहा था सपना एहसास साहिबा, वो ये है कि देखिए कैसे चमकती है नगीने की तरह, देखिए कैसे चमकती है नगीने की तरह। 100 गमों के बीच छोटी सी खुशी रख लीजिए, 100 गमों के बीच छोटी सी खुशी रख लीजिए। क्यों? क्योंकि एक दिन की ज़िंदगी है बेशकीमत दोस्तों, एक छोटी सी खुशी भी है गनीमत दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ कि वक्त कहता है संभल जाओ। इंदु अग्रवाल साहिबा, आपकी उपस्थिति को प्रणाम। वक्त कहता है संभल जाओ, कहीं ऐसा न हो वो भी हो जाए कभी जो आपने सोचा न हो। वक्त कहता है संभल जाओ, कहीं ऐसा न हो वो भी हो जाए कभी जो आपने सोचा न हो। और थी गमों की भीड़ लेकिन एक खुशी भी थी वहीं,
वही गलती दोस्तों मैं करता हूँ। अनुपम आलोक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ ये बात हाजिर करता हूँ आपकी खिदमत में। वही गलती मैं करता हूँ, वही गलती आप करते हैं। वक्त कहता है समझ जाओ कहीं ऐसा न हो, वो भी हो जाए कभी जो आपने सोचा न हो। और गलती क्या होती है दोस्तों? थी गमों की भीड़ लेकिन एक खुशी भी थी वहीं। थी गमों की भीड़ लेकिन एक खुशी भी थी वहीं। हाँ ये मुमकिन है कि तुमने गौर से देखा न हो। थी गमों की भीड़, थी गमों की भीड़। पंकज गर्ग साहब, थी गमों की भीड़ लेकिन एक खुशी भी थी वहीं। हाँ ये मुमकिन है कि तुमने गौर से देखा न हो। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, एक दिन की जिंदगी है बेशकीमत दोस्तों, एक छोटी सी खुशी भी है गनीमत दोस्तों। और यूं भी कहता हूँ साहब कि यूं भी कहता हूँ कि चश्मे चश्मे बदल बदल के तो देखा जहान को। चश्मे, चलिए मतले के साथ मैं हाजिर करता हूँ। मतला थोड़ा सा नेगेटिव था इसलिए मैं बच रहा था। मतला यूं है कि आएगा कोई चाहने वाला कभी नहीं, होगा हमारे घर में उजाला कभी नहीं। थोड़ा सा नेगेटिव था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आगे की बात ये कहना चाहता हूँ कि मोती नहीं मिले, मोती नहीं मिले ये शिकायत तो खूब है। मोती नहीं मिले ये शिकायत तो खूब है, तुमने समंदरों को खंगाला कभी नहीं। मोती नहीं मिले ये शिकायत तो खूब है, तुमने समंदरों को खंगाला कभी नहीं। और चश्मे बदल बदल के तो देखा जहान को, तुमने हटाया आंख से जाला कभी नहीं। तुम चश्मे बदल बदल के तो देखा जहान को, तुमने हटाया आंख से जाला कभी नहीं। तो दोस्तों, आंख से जाला जब हटेगा तो फिर वही बात, फिर वहीं मैं लौट के आता हूँ कि गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। तीरगी में रोशनी कितनी है ये भी सोचिए। जिंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला। एक दिन में जिंदगी कितनी है ये भी सोचिए। एक दिन की जिंदगी है बेशकीमत दोस्तों, एक छोटी सी खुशी भी है गनीमत दोस्तों, एक छोटी सी खुशी भी है गनीमत दोस्तों। आप सबकी दामन में, आप सबकी झोली में बहुत सी खुशियाँ हों, आए दिन खुशियाँ हों। इन्हीं दुआओं के साथ मैं चलता हूँ। मैं एक और मुसद्दस आपकी खिदमत में रखता हूँ, वो ये है कि शब्द भी सुंदर हैं तेरे, माँ भी तेरे पास है। श्याम राव साहब नमस्कार। कमेंट जल्दी से आगे चला गया, मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा। श्याम राव धर्मपुरीकर नमस्कार साहब। सपना एहसास साहिबा लगातार जुड़ी हुई हैं। सुनीता पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आपको, प्रणाम। आप आए, तशरीफ़ लाए। आप सब दोस्तों का बहुत 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 आभार प्रकट करते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए एक और मुसद्दस आपके सामने रखता हूँ कि शब्द भी सुंदर हैं तेरे, माँ भी तेरे पास। शब्द भी सुंदर हैं तेरे, माँ भी तेरे पास हैं, माँ भी तेरे पास है, और कुछ कविताएं भी अच्छी सी लिख लेता है तू। शब्द भी सुंदर हैं तेरे, माँ भी तेरे पास है, और कुछ कविताएं भी अच्छी सी लिख लेता है तू। माँ तो तब भी थी दुखी, रोटी नहीं खाता था जब। माँ तो तब भी थी दुखी, रोटी नहीं खाता था जब। माँ तो अब भी है दुखी, रोटी नहीं देता है तू। माँ तो अब भी है दुखी, रोटी नहीं देता है तू। माँ को कविताओं में लाना कब भला छोड़ेगा तू। माँ को कविताओं में लाना कब भला छोड़ेगा तू। माँ की खिदमत से बता तो खुद को कब जोड़ेगा तू। शब्द भी सुंदर हैं तेरे, माँ भी तेरे पास है, और कुछ कविताएं भी अच्छी सी लिख लेता है तू। माँ तो तब भी थी दुखी, रोटी नहीं खाता था जब। माँ तो भी है दुखी, रोटी नहीं देता है तू। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सब जुड़े हुए हैं और मेरी हौसला अफजाई हो रही है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं मधुमन साहिबा, आपका कमेंट मुझे मिल रहा है। नीलम त्रिपाठी मोहतरमा मौजूद हैं। प्रतिभा पांडे जी तशरीफ़ रखती हैं। आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता जी का आशीष मुझे मिल रहा है। मैं सब बातों को
اپنی پلکوں پر رکھتے ہوئے ایک غزل حاضر کرتا ہوں. محترمہ سپنا احساس صاحبہ، نیلم ترپاٹھی محترمہ، پنکج گرگ بھائی صاحب، ایک غزل کے چند اشعار کی اجازت چاہتا ہوں. غزل یوں کہتا ہوں کہ موم سا دل ریت جیسی پیاس سب کچھ مل گیا. موم سا دل ریت جیسی پیاس سب کچھ مل گیا. آپ ہیں جب سے ہمارے پاس سب کچھ مل گیا. موم سا دل ریت جیسی پیاس. سیما سریواستوا جی، پرنام کرتا ہوں. اوم پرکاش صاحب، اوم پرکاش اپادھیائے صاحب، سلیل صاحب، نمسکار. گریش اپادھیائے جی، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. موم سا دل ریت جیسی پیاس سب کچھ مل گیا. آپ ہیں جب سے ہمارے پاس سب کچھ مل گیا. پروین سکسینہ صاحب، پرنام آپ کو. موم سا دل ریت جیسی پیاس سب کچھ مل گیا. آپ ہیں جب سے ہمارے پاس سب کچھ مل گیا. پریم اتسو پریت کا مدھماس سب کچھ مل گیا. پریم اتسو پریت کا مدھماس سب کچھ مل گیا. سپنا جی شعر سنیے گا کہ پریم اتسو پریت کا مدھماس سب کچھ مل گیا. ہے ہردے میں آپ کا آواز سب کچھ مل گیا. ہے ہردے میں آپ کا آواز سب کچھ مل گیا. اور شعر دیکھیں کہ نک سے شک تک یا شک سے نک تک، جیسے بھی کہیں، نک سے شک تک ایک انوپم شلپ کا پراروپ تم. آدرنی ونود پرکاش گپتا جی. نک سے شک تک ایک انوپم شلپ کا پراروپ تم، اور اس پر روپ کا انوپراس سب کچھ مل گیا. اور اس پر روپ کا نک سے شک تک ایک انوپم شلپ کا پراروپ تم، اور اس پر روپ کا انوپراس سب کچھ مل گیا. اور آپ نے کچھ بھی نہ پایا پریم میں. آلوک انوپم صاحب، آپ کی بہت لمبی ٹپڑی آئی، میں دیکھ رہا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کچھ بھی نہ پایا پریم میں لیکن ہمیں. شعر سنیے گا دوستو، شعر سنیے گا کہ آپ نے کچھ بھی نہ پایا پریم میں لیکن ہمیں داہ پیڑا ویدنا سنتراس سب کچھ مل گیا. آپ نے کچھ بھی نہ پایا، آپ نے کچھ بھی نہ پایا پریم میں لیکن ہمیں داہ پیڑا ویدنا سنتراس سب کچھ مل گیا. اور آخری شعر اس سلسلے کا کہ پریم میں سب کچھ لٹا دینے کا ساہس ہو جنہیں، پریم میں سب کچھ لٹا دینے کا ساہس ہو جنہیں، ان کو رہتا ہے یہی وشواس سب کچھ مل گیا. ان کو رہتا ہے یہی وشواس سب کچھ مل گیا. موم سا دل ریت جیسی پیاس سب کچھ مل گیا. آپ ہیں جب سے ہمارے پاس سب کچھ مل گیا. اور ابھی ایک کمنٹ آیا تھا، خیر میں اس میں سچائی کی بات ہو رہی تھی کہ چلیے ایک غزل کے چند اشعار، مختصر غزل ہے. محترمہ مدھو کھرے صاحبہ، پروین سکسینہ صاحب، اندو اگروال محترمہ، ایک غزل کی اجازت. مختصر غزل. سارے فطور و فتنے جگانے کے باوجود. پنکج بھائی صاحب مجھے بتائیں گے آپ کے کہیں کچھ شعر ہو گئے ہیں یا نہیں. سارے فطور و فتنے جگانے کے باوجود، سارے فطور و فتنے جگانے کے باوجود تم اٹھ سکے نہ مجھ کو گرانے کے باوجود، تم اٹھ سکے نہ مجھ کو گرانے کے باوجود. اور شعر دیکھیں دوستو کہ آنکھوں میں تیر جاتے ہیں کچھ درد ان کہے. آنکھوں میں تیر جاتے ہیں کچھ درد ان کہے. محفل میں روز ہنسانے کے باوجود. آنکھوں میں تیر جاتے ہیں کچھ درد ان کہے. آنکھوں میں تیر جاتے ہیں کچھ درد ان کہے. محفل میں روز ہنسانے کے باوجود. اور بطور خاص ایک شعر حاضر کرتا ہوں کہ یادوں کا ایک ہجوم میرے دل کے پاس ہے. پروین سکسینہ صاحب، پنکج گرگ صاحب، شعر حاضر کرتا ہوں کہ یادوں کا ایک ہجوم میرے دل کے پاس ہے.
यादों का एक हुजूम मेरे दिल के पास है, आ ही गए हैं आप ना आने के बावजूद। आ ही गए हैं आप। सपना जी, शेर कहता हूँ यूं कि यादों का एक हुजूम मेरे दिल के पास है। राजेश वाजपेयी साहब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ कि यादों का एक हुजूम मेरे दिल के पास है, आ ही गए हैं आप ना आने के बावजूद। और शेर, एक और शेर, ये भी बतौर ख़ास आपको पेश करना चाहता हूँ। मोहतरमा आभा सक्सेना दुनवी तशरीफ़ लाई हैं। दुर्गा नागले जी, बहुत बहुत प्रणाम आपकी उपस्थिति को। सीमा श्रीवास्तव जी, शेर देखें कि मेरा उसे न होना था, मेरा नहीं हुआ। मेरा उसे न होना था, मेरा नहीं हुआ। नस नस में खून बन के समाने के बावजूद। मेरा उसे न होना था, यादों का एक हुजूम मेरे दिल के पास है, आ ही गए हैं आप ना आने के बावजूद। मेरा उसे न होना था, मेरा नहीं हुआ। मेरा उसे न होना था, मेरा नहीं हुआ। नस नस में खून बन के समाने के बावजूद। नस नस में खून बन के समाने के बावजूद। और मिजाज से हटकर एक शेर यूं भी हो गया दोस्तों कि यादों से मेरी बच नहीं पाओगे जाने मन। यादों से मेरी बच नहीं पाओगे जाने मन। सारे खुतूत मेरे जलाने के बावजूद। यादों से मेरी बच नहीं पाओगे जाने मन। सारे खुतूत मेरे जलाने के बावजूद। सारे फतूर व फितने जगाने के बावजूद। तुम उठ सके ना मुझको गिराने के बावजूद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, क्या बात है सर प्रवीण सक्सेना साहब, ये आपकी मौजूदगी, क्या बात। राजेश श्रीवास्तव प्रखर साहब आए हैं, वाह क्या बात है। भारत भूषण झा साहब का स्वागत। चेतन दुबे अनिल साहब, आपका बहुत ही प्रतिष्ठित मंच है और आज इस मंच पर सुकवि समागम पर अपनी प्रस्तुति, अपनी हाजिरी लगा के मुझे अज़हद खुशी हो रही है। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस गज़ल के साथ कि हमारी बेबसी बोली है कुछ कुछ, हमारी बेबसी बोली है कुछ कुछ, ये दुनिया तब कहीं समझी है कुछ कुछ। हमारी बेबसी बोली है कुछ कुछ। गुजारिश करूँगा दोस्तों से, यहाँ तमाम बाकमाल शोरा यहाँ पर उनकी मौजूदगी होती है। मैं गुजारिश करूँगा कि इस शेर में जो थोड़ी सा मैंने कहने की कोशिश की है वो हाजिर कर रहा हूँ कि हमारी बेबसी बोली है कुछ कुछ, ये दुनिया तब कहीं समझी है कुछ कुछ। ये दुनिया तब कहीं समझी है कुछ कुछ। और जो सुनता है दिमागो दिल से यारो, दोनों चीज़ों से, दिमाग से भी और दिल से भी, जो सुनता है दिमागो दिल से यारो, उसी से जिंदगी कहती है कुछ कुछ। जो सुनता है दिमागो दिल से यारो, उसी से जिंदगी कहती है कुछ कुछ। कभी फुर्सत हो तो सुन जाओ तुम भी। कभी फुर्सत हो तो, मोहतरमा एहसास साहिबा, कभी फुर्सत हो तो सुन जाओ तुम भी। हमारी खामोशी कहती है कुछ कुछ। कभी फुर्सत हो तो सुन जाओ तुम भी। हमारी खामोशी कहती है कुछ कुछ। और शेर देखें कि साहब, न उलझाओ फरेबों में हमें तुम। गुजारिश कर रहा हूँ साहब, न उलझाओ, तमाम दोस्तों से गुजारिश है, न उलझाओ फरेबों में हमें तुम, कि दुनिया हमने भी देखी है कुछ कुछ। न उलझाओ फरेबों में हमें तुम, कि दुनिया हमने भी देखी है कुछ कुछ। और बतौर ख़ास मेरे दिल के बहुत करीब एक शेर है दोस्तों, आपसे बांटना चाहता हूँ। मोहतरम प्रवीण सक्सेना साहब, पंकज गर्ग भाई साहब, विनोद प्रकाश गुप्ता जी, ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है। अनुपम आलोक साहब, ये शेर सुनिएगा कि हमें बिछड़े ज़माना हो गया है, हमें बिछड़े ज़माना हो गया है,
ہمیں بچھڑے ردیف کی تعریف کر رہے ہیں پنکج گرگ صاحب. آپ تو باکمال شاعر ہیں, آپ سمجھتے ہیں آپ سے داد مل جائے تو غزل میری مستند ہو گئی, اس کو ایک سند حاصل ہو گئی, ایک سرٹیفکیٹ آپ نے دے دیا. بہت بہت شکریہ. نہ الجھاؤ فریبوں میں ہمیں تم کہ دنیا ہم نے بھی دیکھی ہے کچھ کچھ. اور شعر یہ دیکھیں پنکج بھائی کہ ہمیں بچھڑے زمانہ ہو گیا ہے, ہمیں بچھڑے زمانہ ہو گیا ہے, ابھی بھی مجھ میں تو باقی ہے کچھ کچھ. ترک تعلقات پہ آپ نے دوستوں بہت شعر سنے, میں نے بھی بہت سنے. میرا بھی ایک چھوٹا سا شعر اس میں شامل کر لیجئے. ترک تعلقات پہ سمبند وچھید پر ایک شعر شامل کر لیجئے. ہمیں بچھڑے زمانہ ہو گیا ہے, ہمیں بچھڑے زمانہ ہو گیا ہے, ابھی بھی مجھ میں تو باقی ہے کچھ کچھ, ابھی بھی مجھ میں تو باقی ہے کچھ کچھ. اور آخری شعر اس سلسلے کا, الجھتی ہے یہ دل والوں سے اکثر, الجھتی ہے یہ دل والوں سے اکثر, یہ دنیا سرپھری لگتی ہے کچھ کچھ. الجھتی ہے یہ دل والوں سے اکثر, یہ دنیا سرپھری لگتی ہے کچھ کچھ. ہماری بے بسی بولی ہے کچھ کچھ, یہ دنیا تب کہیں سمجھی ہے کچھ کچھ. ہمیں بچھڑے زمانہ ہو گیا ہے, ابھی بھی مجھ میں تو باقی ہے کچھ کچھ. ابھی تو صاحب یہ کچھ کچھ غزل تھی. میں غزل تو اس کیا کہوں, جو کچھ بھی پنکج بھائی صاحب مذاق نہ کیا کیجئے, آپ کے ہوتے ہوئے ترنم کی بات نہیں میں سوچ سکتا, بالکل بہت دور ہوں. اور ہاں وہ غزل آپ کو میں سناتا ہوں. ایک غزل یہ میرے شعری مجموعے کی میں پہلی غزل کے طور پر درج ہے, اور اس غزل نے خاص طور سے اس مطلع نے مجھے بہت کچھ دیا ہے صاحب, اپنے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی اس مطلع نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. یہ غزل حاضر کرتا ہوں صاحب. محترمہ نیلم کوہلی صاحبہ, آبا سکسینہ جی, مدھومن جی بہت بہت شکریہ, مدھو کھرے محترمہ. یہ غزل کا مطلع یوں کہتا ہوں کہ مشکل کو سمجھنے کا وسیلہ نکل آتا, مشکل کو سمجھنے کا وسیلہ نکل آتا, مشکل کو سمجھنے کا وسیلہ نکل آتا. آلوک صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں بچھڑے زمانہ ہو گیا ہے. آپ کو شعر اچھا لگا, بہت بہت شکریہ بھائی, بہت بہت شکریہ بھائی صاحب. مشکل کو سمجھنے کا وسیلہ نکل آتا, مشکل کو سمجھنے کا وسیلہ نکل آتا, تم بات تو کرتے کوئی رستہ نکل آتا. مشکل کو سمجھنے کا وسیلہ نکل آتا, تم بات تو کرتے کوئی رستہ نکل آتا. اور گھر سے جو میرے سونا, گھر سے جو میرے سونا یا پیسہ نکل آتا, گھر سے جو میرے سونا یا پیسہ نکل آتا, کس کس سے میرا خون کا رشتہ نکل آتا. گھر سے جو میرے سونا یا پیسہ نکل آتا. راجیش شریواستو پرکھر صاحب بہت احسان مند ہوں آپ کا. سپنا احساس صاحبہ بہت بہت مشکور ہوں آپ کا. گھر سے جو میرے سونا یا پیسہ نکل آتا, کس کس سے میرا خون کا رشتہ نکل آتا. اور میرے لیے اے دوست یہی بات بہت تھی. بڑی معصوم سی خواہش, بہت چھوٹی سی خواہش کہتا ہوں کہ میرے لیے اے دوست یہی بات بہت تھی. جیسا تجھے سوچا تھا تو ویسا نکل آتا, جیسا تجھے سوچا تھا تو ویسا نکل آتا. میرے لیے اے دوست یہی بات بہت تھی, جیسا تجھے سوچا تھا تو ویسا نکل آتا. اور بس اور تو کیا ہونا تھا دکھ درد سنا کر, بس اور تو کیا ہونا تھا. گریش اپادھیائے صاحب شعر سنیے گا کہ بس اور تو کیا ہونا تھا دکھ درد سنا کر, یاروں کے لیے ایک تماشا نکل آتا. بس اور تو کیا ہونا تھا دکھ درد سنا کر, یاروں کے لیے ایک تماشا نکل آتا. اور جو حاصل غزل شعر میں سمجھتا ہوں, یہاں تمام شاعری کے تمام بڑے, میں کیا کہوں کہ بڑے میرے دوست, بڑے دوست اور بڑے شاعر یہاں موجود ہیں. پروین سکسینہ صاحب موجود ہیں, بھارت بھوشن صاحب موجود ہیں, راجیش شریواستو ہیں, پنکج گرگ صاحب ہیں, آبھا سکسینہ جی ہیں, سپنا جی ہیں.
میں صرف چھوٹا سا ایک لفظ لیا ہے اور اس سے قافیہ بنانے کی کوشش کی ہے. دوستو آپ بتائیں گے کہ میں بنا پایا نہیں بنا پایا. بطور خاص ایک شعر حاضر کرتا ہوں کہ ایسا ہوں میں اس واسطے چبھتا ہوں نظر میں. میں نے دوستو اسی مصرے سے اپنی کتاب کا نام بھی لیا ہے. ایسا ہوں میں اسی مصرے سے اس کتاب کا نام لیا ہے کہ ایسا ہوں میں اس واسطے چبھتا ہوں نظر میں. سوچو تو اگر میں کہیں ویسا نکل آتا. ایسا ہوں میں، معذرت کے ساتھ شعر پیش کر رہا ہوں. ایسا ہوں میں اس واسطے چبھتا ہوں نظر میں. سوچو تو اگر میں کہیں ویسا نکل آتا. اور ایک یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ کیوں پیاس کی شدت کو بڑھایا نہیں تم نے. کیوں پیاس کی شدت کو بڑھایا نہیں تم نے، دریا بھی اگر مانگتے دریا نکل آتا. کیوں پیاس کی شدت کو بڑھایا نہیں تم نے. کیوں پیاس کی شدت کو بڑھایا نہیں تم نے، دریا بھی اگر مانگتے دریا نکل آتا. اور مقطع اس غزل کا کہ اچھا ہوا پرکھا نہیں عنبر کو کسی نے. اچھا ہوا پرکھا نہیں عنبر کو کسی نے. کیا جانیے کیا شخص تھا کیسا نکل آتا. اچھا ہوا پرکھا نہیں عنبر کو کسی نے. کیا جانیے کیا شخص تھا کیسا نکل آتا. مشکل کو سمجھنے کا وسیلہ نکل آتا. تم بات تو کرتے کوئی رستہ نکل آتا. تم بات تو کرتے کوئی رستہ نکل آتا. محترمہ سندھیا سنگھ کہہ رہی ہیں کہ ویسا نکل آتا. تو میں اس شعر کو حاضر کرتا ہوں کہ ایسا ہوں میں اس واسطے چبھتا ہوں نظر میں. سوچو تو اگر میں کہیں ویسا نکل آتا. سوچو تو اگر میں کہیں ویسا نکل آتا. آپ سب کی دوستی نے، آپ سب کی محبتوں نے، آپ سب کے خلوص نے مجھے ویسا نہیں نکلنا دیا. مجھے ایسا لگتا ہے میں ایسا ہی ہوں دوستو، ایسا ہی ہوں. ایسے ہی قبول کیجئے مجھے. اور ایک غزل کے چند اشعار میں اس لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے گا ابھی بات ہو رہی تھی کہ سچائی کی بات ہو رہی تھی، تو چلیے میں ایک غزل ایسی حاضر کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں 5 منٹ بچے ہیں. دریا والا شعر، جی ہاں دریا والا شعر مجھے بھی اچھا لگتا ہے میرے بھائی پنکج گرگ بھائی. کہ کیوں پیاس کی شدت کو بڑھایا نہیں تم نے. کیوں پیاس کی شدت کو بڑھایا نہیں تم نے، دریا بھی اگر مانگتے دریا نکل آتا. دریا بھی اگر مانگتے دریا نکل آتا. اور ایک غزل کے چند اشعار 5 منٹ میں شاید ہو جائے گی. حاضر کرتا ہوں. مطلع یوں ہے کہ جو اپنے پھول سے بچے کو بھوکا چھوڑ آتی ہے. آدرنی ونود پرکاش گپتا صاحب، میرے اشعار کبھی کبھی میرے دوستوں کو اداس کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کی کامیابی بھی شاید یہی ہے کہ اس کے اشعار کہیں کوئی ایسی بات چھوڑ جاتے ہیں کہ جو چنتن کے لیے، سوچنے کے لیے ایک ذریعہ بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اداس ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر شعر سن کے کوئی اداس ہوتا ہے. شعر حاضر کرتا ہوں کہ جو اپنے پھول سے بچے کو بھوکا چھوڑ آتی ہے، وہی ماں ایک بڑے صاحب کے گھر کھانا بناتی ہے. وہی ماں جو اپنے پھول سے بچے کو بھوکا چھوڑ آتی ہے، وہی ماں ایک بڑے صاحب کے گھر کھانا بناتی ہے. اور جھلستی دھوپ میں ایک دن اسے پانی پلایا تھا. جھلستی دھوپ میں ایک دن اسے پانی پلایا تھا. وہ چڑیا روز آتی ہے دعائیں دے کے جاتی ہے. وہ چڑیا روز آتی ہے جھلستی دھوپ میں ایک دن جسے پانی پلایا تھا. وہ چڑیا روز آتی ہے دعائیں دے کے جاتی ہے. اور دیکھیے کڑوا شعر ہے صاحب، کڑوا شعر ہے. اور انوپم آلوک صاحب کہہ رہے ہیں سکوی سماگم کے پٹل پر امبر کھربندہ جی کے کعبے پاٹ. سبھی کا شکریہ. آپ انوپم صاحب آپ سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. میں بھی اپنی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تہے دل سے شکر گزار ہوں دوستو.
झुलसती धूप में एक दिन जिसे पानी पिलाया था, वो चिड़िया रोज आती है, दुआएं दे के जाती है। और बहुत कड़वा शेर है साहब, एक समाज की एक बड़ी कड़वी सच्चाई आपके सामने रखता हूँ। वो लड़की गांव के मेले में एक झूले पे बैठी थी। गांव का मेला, सब अपने होते हैं, कोई बाहर का नहीं होता। वो लड़की गांव के मेले में एक झूले पे बैठी थी, बस इतनी बात पर उसकी सगाई टूट जाती है। वो लड़की गांव के मेले में एक झूले पे बैठी थी, बस इतनी बात पर उसकी सगाई टूट जाती है। और हमारे घर कभी जब आप आ जाते हैं भूले से, तमाम दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ शेर, हमारे घर कभी जब आप आ जाते हैं भूले से, उसी दिन बस हमारी ज़िंदगी कुछ गुनगुनाती है। हमारे घर कभी जब आप आ जाते हैं भूले से, उसी दिन बस हमारी ज़िंदगी कुछ गुनगुनाती है। और एक शेर यूं भी है कि तुम्हें भी इश्क है हमसे, हमें भी इश्क है लेकिन, फ़र्क देखिएगा दोस्तों, तुम्हें भी इश्क है हमसे, हमें भी इश्क है लेकिन, तुम्हारा दिल बहलता है, हमारी जान जाती है। तुम्हारा दिल बहलता है, तुम्हें भी इश्क है हमसे, हमें भी इश्क है लेकिन, तुम्हारा दिल बहलता है, हमारी जान जाती है। और आखिरी शेर में एक लफ्ज़ ऐसा आया था कि मुझे मुआफ़ी तलब करनी पड़ती है, क्योंकि वो गज़ल का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं दोस्तों, उस लफ्ज़ के बिना मेरी मफ़हूम की अदायगी नहीं होती। तो माज़रत के साथ वो शेर पेश करता हूँ। है जिसके हाथ में ताकत उसी के सामने अंबर, है जिसके हाथ में ताकत उसी के सामने अंबर, सियासत भी तवाइफ की तरह ठुमके लगाती है जिसके हाथ में ताकत उसी के सामने अंबर, सियासत भी तवाइफ की तरह ठुमके लगाती है। जो अपने फूल से बच्चे को भूखा छोड़ जाती है, वो वही माँ एक बड़े साहब के घर खाना बनाती है। तो दोस्तों चलते चलते दो कतात रखता चलाऊं कि हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, थोड़ा सा रस परिवर्तन भी हो जाए, थोड़ा सा उदासी का समा भी थोड़ा सा हल्का हो जाए, तो मैं यूं कहता हूँ चार मिसरे कि हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, गिड़गिड़ाओ के कसम खाओ नहीं आएंगे, और हम उनसे जो कहते हैं तो ये कहते हैं, बस यही कहने को आ जाओ नहीं आएंगे। हमसे कहते हैं कि मर जाओ नहीं आएंगे, गिड़गिड़ाओ के कसम खाओ नहीं आएंगे, और हम उनसे जो कहते हैं तो ये कहते हैं, बस यही कहने को आ जाओ नहीं आएंगे। किस लिए? इसलिए कि ज़माने में हमारा इस कदर चर्चा नहीं होता, ज़माने में हमारा इस कदर चर्चा नहीं होता। अगर ज़माने में हमारा इस कदर चर्चा नहीं होता, अगर तुमने नज़र भर कर हमें देखा नहीं होता। ज़माने में हमारा इस कदर चर्चा नहीं होता, अगर तुमने नज़र भर कर हमें देखा नहीं होता। और सब दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ शेर कि कभी मुझको बुलाओ तुम, कभी तुम मेरे घर आओ, कभी मुझको बुलाओ तुम, कभी तुम मेरे घर आओ। ये टेलीफोन पर मिलना कोई मिलना नहीं होता, ये टेलीफोन पर मिलना कोई मिलना नहीं होता। तो टेलीफोन पर मिलना हो या इंटरनेट पर मिलना हो, बात तो वही है, ये मिलना कोई मिलना नहीं होता। इसीलिए अनुपम आलोक जी का शुक्रिया अदा करते हुए, सुनीता पांडे सुरभि जी का शुक्रिया अदा करते हुए, और चेतन दुबे साहब अनिल जी का शुक्रिया अदा करते हुए, और आप सब हजरात का, आप सब सामीन का, मेरे तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त का तलबगार हूँ। दोस्तों फिर कभी मुलाकात होगी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। आदाब, नमस्कार।